हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ इट्स अबाउट व्रत पूजा कथा इसके बारे में है। तो आज मैं फास्ट हूँ, इसीलिए मैं ये पूजा करने वाली हूँ, बृहस्पतिवार की पूजा, जिसमें मैं पूरी कथा करके आपको सुनाऊंगी। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं पूजा की। देखिए, ये बृहस्पतिवार की कथा की बुक है जिससे मैं आपको कथा पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें जो है ये हल्दी ली है, क्योंकि इसमें हल्दी और चने की दाल की और गुड़ की पूजा होती है स्पेशली। तो और ये मैंने दीपक का तैयार कर रखा है, ये धूप बत्ती, इसमें चंदन और ये टीका इसका सिंदूर का लगाएंगे। और देखिए मैंने इसमें ये जल लिया हुआ है जो कि हम लोग केला के ऊपर चढ़ाते हैं बृहस्पति भगवान की पूजा में। तो इसमें भी हल्दी गुड़ और चना डाल रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पूजा। उसमें हम आपको पूरी कथा कह के भी सुनाएंगे। तो ये बृहस्पति भगवान जी हैं, तो इनकी हम सही सही पूजा करेंगे। तो देखिए मैं पूजा कैसे करती हूँ। पूजा करना है तो मैं पहले इस पर गंगा जल छिड़कती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से करिएगा। अब मैंने जो ये ले रखा था हल्दी का, तो ये हल्दी लगाऊंगी, हल्दी का टीका लगाऊंगी भगवान जी को इस तरीके से। अब ये सिंदूर लगाऊंगी भगवान जी, देखिए। अब ये जो मेरे और भगवान जी यहाँ पे हैं उनको भी सिंदूर कर लगा देती हूँ सबको। जय भगवान जी। मैं गुड़ और चने का भोग लगाती हूँ। जय भगवान जी। माचिस कहाँ है? पर ये माचिस उठा लो ऊपर से। बोलिए बृहस्पति देवता भगवान की जय। अभी हम लोग कथा शुरू करेंगे। इससे पहले ये धूप बत्ती लगा देते हैं भगवान जी को, और इस तरीके से ओम बना देते हैं इसमें ऐसे। हाँ, अब इसको यहाँ पे रख देते हैं भगवान जी के पास में। देखिए रख दिया, ये यहाँ पे दीपक जला के रख दिया भगवान जी के पास। अब ये जो है फ्लावर्स भगवान जी पे चढ़ाएंगे हम लोग। जय भगवान जी जय। तो शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी और प्रतापी था। वह नित्य देवालय मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु एवं साधुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर विष्णु भगवान का पूजन करता था, परंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न स्वयं व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा तक दान करती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी व दासी अकेले थीं। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। दान पुण्य के लिए तो पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए, जिससे मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता है। पापी भी पुत्र व धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह आदि अनेकों यज्ञादि धर्म कार्य हैं, जिनके करने से आपके कुल और आपका नाम लोक परलोक में सार्थक होगा। लेकिन रानी इन सब बातों से खुश ना हुई। बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे रखने रखाने में तथा जिसे अन्य मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने रखाने में सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं जैसा करता हूँ वैसा वैसा करना। बृहस्पति के दिन बाल बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा।
यह कह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। सब लोग भोजन के लिए तरसने लगे। अब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा करके राजा तो परदेश को चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा, उधर रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर ही मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा से दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह उस समय बृहस्पति देव की कथा पढ़ रही थी। जब बांदी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर लौट आई। रानी के पास आके बोली, रानी जी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, हम छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरा समय आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता हमें आपात काल में ही लगता है। यह हमारे भाग्य का दोष है। उस रानी ने देखा कि बहन की दासी आई थी, परंतु वह पूजा में लगी होने के कारण उससे नहीं बोली। यह सोचकर वह अपनी बहन के घर जाकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? बहन बोली, हमारे घर में अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास कुछ अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन बोली, रानी जी, बृहस्पति भगवान की सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुनकर रानी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिला। रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी जी, देखो, हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी के पूछने पर रानी की बहन ने कहा, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, हल्दी व विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलावे, पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस प्रकार से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र व धन देते हैं, व्रती की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वो बृहस्पति देव का व्रत पूजन अवश्य करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल से जाकर चने की दाल व गुड़ बीन लाई और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाई, यह सोच के बेचारी बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी बड़ी खुश हुई और रानी से जाकर बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, क्यों तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने भोजन ग्रहण किया गुरु भगवान को नमस्कार करके। उस दिन से रानी और बांदी गुरुवार को व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी जी, देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, इसी से सब धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस तरह धन को शुभ व धर्म कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो।
इस प्रकार तुम्हारे पिता भी प्रसन्न होंगे। रानी ने जब ये शुभ कार्य करने प्रारंभ कर दिए तो उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खबर भी नहीं मिली। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उन्हें राजा को स्वप्न में कहा, हे जा राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जात तो खाने और पहनने की संगनी होती है, पर स्वप्न की बात मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। यहाँ परदेश में वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। जब वह एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा तो उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण हुए और राजा के पास आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा सजल नेत्रों से साधु की वंदना करते हुए बोला, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे बोले, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर चने की दाल व गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन करो तथा कथा कहो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने कल रात्रि में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी मंगवा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओगे। तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम पेट भर भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार कही जाती है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री रूपी रत्न पैदा हुआ। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और गुरु भगवान को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त करके वह स्कूल जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और स्कूल के मार्ग में डालती जाती। वे जौ स्वर्ण के हो जाते, जिन्हें लौटते समय वह बीन लाती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया तो कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए ना। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह जौ डालती हुई पाठशाला गई। तब लौटते में जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वहाँ सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से सोने के जौ फटक रही थी। उसी समय नगर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और अद्भुत कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता चला तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुमको प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। मैं तो उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से सोने के जौ साफ करती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता हमें बतलाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल कहा। वह ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मण ने कन्या का विवाह एक शुभ मुहूर्त में राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से जुटता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुँचे।
बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी तो बहुत सा धन अपने पिता को दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का कुछ समय फिर सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर कन्या के घर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी बच्चों के जूठन उठा के खा लेती थी तथा उसने पुत्री जब पूजन आज के लिए कहती तो कह देती थी, मैंने तो खाना खा लिया है। एक गुरुवार के दिन पुत्री ने रात में कोठरी से सारा खाने का सामान निकाला, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से बाहर निकाला, स्नान आदि करा के पूजन करवाया। उसके बाद माँ से प्रत्येक गुरुवार को व्रत कराने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी अज्ञानता का नाश हुआ। बृहस्पति देव के प्रभाव से वह अपने पति सहित सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गई। इस तरह कथा सुनाकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया तो उसे उस दिन रोज से ज्यादा पैसे मिले। राजा ने चने की दाल आदि लाकर व्रत किया तो सभी कलेश दूर होने लगे थे। परंतु एक गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन वहां के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने नगर में घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनाए न चूल्हे में आग जलावेगा। जो समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवेगी, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करके चले गए, मगर वह लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब वह भोजन करा रहे थे तो रानी की नजर खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटक रहा था। अब वह हार वहां नहीं था। रानी ने कहा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। राजा ने उसको जेल खाने में डाल दिया। राजा जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा, न जाने कौन से कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। वह साधु की याद करके रोने लगा तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देख के कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने इस बार बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे तो सामान मंगाकर व्रत करना। ऐसा ही हुआ। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हाथ तो उसी खूंटी पर लटका है। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल जगा तो खूंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा की योग्य सुंदर आभूषण वर देकर उसे विदा किया। अब गुरुदेव की कृपा से राजा अपने नगर को चल दिया। राजा अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगरवासी कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। राजा को सोच हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे बांदी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, कहीं ऐसी हालत में देखकर कुछ संदेह करके लौट नहीं जाए। दासी राजा को अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत एवं पूजा से प्राप्त हुआ है। राजा तो स्वयं उसका प्रभाव देख चुके थे तो प्रसन्न हो गए। अब राजा ने निश्चय किया कि 7वें दिन तो बृहस्पति देव की पूजा सब करते हैं, परंतु मैं 3 बार कहानी कहूँगा। राजा के दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक बार राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। यह सोचकर राजा अपने घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, चलो भैया, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही।
जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होने तक राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, लो, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरियाणा जोत लूँगा, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने देखा तो पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कह दो। राजा ने उसके खेत पे कथा कह दी, जिसे सुनकर उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी दूर हो गया। रात से राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ कोई ऐसा है जिसने भोजन ना किया हुआ मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यहाँ सब लोग भोजन पहले करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो बुला लाऊं, परंतु उसे यहाँ ऐसा कोई नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। राजा के कहने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए उनसे कहा। वह तैयार हो गए। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो सब और राजा और उसके व्रत की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपनी भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु मेरे साथ कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। दुखी हो उसने भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, अब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में जब पुत्र पैदा हुआ, राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती है, इसलिए मेरी बहन जब बधाई लेकर आए तो तुम उससे कुछ नहीं कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी, लेकिन राजा की बहन ने जब यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुशी से बधाई लेकर आई। तो रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं है, गधी चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है एवं सुनता है, बृहस्पति भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोले बृहस्पति देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, नित्य करूं सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम बिन गुरुदेव और न दूजा, आस करूं जिसकी, स्वामी आस करूं जिसकी। मैं अज्ञान अगोचर, तुम फल की देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, पार ब्रह्म परमात्मा, तुम हो प्राणपति, स्वामी तुम हो प्राणपति। दर्शन दिखाओ, मत तरसाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। दर्शन पावे जो कोई ध्यावे, विघ्न कटे देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति भगवान की जय।
ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवती हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा द्यावती नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भविनी की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर शिरों निधि जाता, मैया शिरों निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूरे आनंद समाता, पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो ये अब आरती कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम लोग केले की पूजा करेंगे। तो केले की पूजा करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं बाहर और केले की पूजा करते हैं। और इसमें केले की पूजा में जल चढ़ाया जाता है और दीपक जलाया जाता है वहाँ पे। तो चलो वहीं पे चल कर के पूजा करते हैं। ये यहाँ पे ये छोटा सा केले का पेड़ है, तो मैं यहाँ पे ही पूजा करूँगी केला भगवान की। तो स्टार्ट करते हैं केला की पूजा करना। तो इसके लिए ये जो रखा है पूरा कलश वगैरह जल जो है वो हम लोगों ने जो रखा था, इसमें पूरा सामान पड़ा हुआ है। तो इस पर पूजा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऐसे गंगा जल से छिड़क दिया है, ऐसे मैं भी छिड़क देती हूँ गंगा जल। अब यहाँ पे दीपक जलाएंगे और ये जो है टीका लगाएंगे, टीका लगाते हैं। यहाँ पे टीका भगवान जी को कर देते हैं ऐसे। और ये सिंदूर है, इसका भी टीका कर देते हैं यहाँ पे। जय भगवान जी को पुष्प समर्पित करते हैं। तो ऐसे ये इन्होंने फ्लावर्स चढ़ा दिए थे। हाँ, हिंदी में बोला करो। अरे हाँ, पुष्प समर्पित करते हैं। समर्पयामि। इनको मंत्र बहुत आते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, देख देख के पढ़ लेते। तो अब ये जो है ये दाल और ये गुड़ इसको चढ़ाएंगे भगवान जी पे। ये बृहस्पति भगवान के फेवरेट होते हैं, तो पूजा में भगवान जी की यही चढ़ाया जाता है। तो मैं ये चढ़ा रही हूँ। जय भगवान। प्लीज भगवान जी हम लोगों की सारी इच्छाएं सारी विशेष पूरी करें। भगवान सबको खुश रखें, सब अच्छे से सबकी इच्छाएं पूरी हों। ये इसको जलाओ। देखो गीली हो गई यहाँ तक लाने में। ये इसको भी जला दो। ये यहाँ से घर से यहाँ तक आने में ये पूरी गीली हो गई। ये जल इस पे चला गया। तरीके से इसको कर देते हैं। जय भगवान जी, जय। यहाँ पे लगा देते हैं बृहस्पति भगवान के पास में। जय बृहस्पति देवता की जय जय जय। तो बृहस्पति भगवान की देखो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं वो जो आरती थी वो मैंने घर पे ही कर ली थी। तो मैं यहाँ पे बस दिया जलाने के लिए आई हूँ।
तो मैंने दिया जला दिया है। अब यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। इससे पहले रुको 1 मिनट, दिया को वो अचवा देते हैं, जो अचवाना बोलते हैं, वरना बुझ जाएगा ऐसे ही। हाँ, तो वो कर दिया है दिया में। अब यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। जय बृहस्पति देवता की जय। जय बृहस्पति भगवान जी सबकी इच्छाएं पूर्ण करें। जय 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 बृहस्पति भगवान की जय। तो आज मेरा फास्ट है, तभी मैं ये पूजा कर रही हूँ। भगवान जी हम पे अपनी कृपा दिखाए, बनाए रखे हम पे भी भगवान जी मेरे। और गाइस जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से हम लोग के चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और आई होप आप लोगों की मेरी कथा मेरी पूजा पसंद आई होगी। तो आप लोग भी फास्ट रखा करिए अच्छा लगता है फास्ट रख करके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ नया करते हुए। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जो मेरी सिस का चैनल है उसको भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलो बाय, दूसरी वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।